संतान होने का हक दिया पिता परमेश्वर, आपका परिवार बनाया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। उस घड़ी को याद करें जब आप उनमें खोए थे, भटके थे, पापों का जीवन जी रहे थे, अंधकार की बातों में शामिल थे, लेकिन उस परमेश्वर ने उस समय भी हम पर दया की, हमें वापस अपने से मिलाया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे व्यवहार ना किया, बल्कि अपनी दया से हमें संभाला। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
आज हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र की प्रभुता आपको सौंप रहे हैं। हर बात में आपके वचन को ध्यान में रखकर बातों को करने वाले मेरे पिता, अपने शब्दों में, अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपनी नौकरियों में पिता, अपने व्यवहार के हर एक क्षेत्र में प्रभु हम आपको बढ़ा पाए, इसमें हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। आपने खुद कहा प्रभु, जब हम आपको ऊंचा करेंगे तो आप लोगों को अपनी ओर खींचेंगे पिता। आज प्रभु जहाँ कहीं हम आपको ऊंचा रखने में विफल है पिता, उस पर आपको क्षमा कीजिए मेरे पिता। पवित्र आत्मा आइए, हम सब पे कार्य कीजिए पिता, कि हर एक बात में हम आपको ऊंचा कर पाए, ताकि आप बढ़े और हम घटे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह। आइए इसमें ऑफरिंग के समय में करेंगे। इस समय के साथ में ऑफरिंग
स्तुति करो यीशु तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए दिन दिन की स्तुति करो यीशु तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरी शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल आंखों की पुतली जैसे मुड़केगा तुझे हर पल आंखों की पुतली जैसे मुड़केगा तुझे हर पल। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सचमुच में प्रभु अब तक आपने हमें संभाला है हमारी सुरक्षा की पिता हमारे परिवारों की हमारी नौकरी बिजनेस जो कुछ आपने हमें दिया प्रभु उसकी रखवाली आपने की पिता उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता हमें से हर एक को इतना बल दिया प्रभु कि ना केवल हम आज अपने लिए बल्कि आपके घर की भोजन वस्तु का भी प्रबंध करने वाले बन पाते प्रभु इस आभार के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज प्रार्थना मांगते हैं प्रभु आपका वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा पिता परमेश्वर आज इन्होंने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर आपके घर के लिए दिया है मेरे पिता आज यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति को आप आशीष दीजिए मेरे पिता उनके घर की जरूरत को प्रभु जैसे उन्होंने आपके घर की जरूरत को पूरा किया है आप उनके घर की जरूरतों को उनके परिवार की जरूरतों को यीशु के नाम से अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में वरदान कीजिए मेरे पिता धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विधि प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आप सभी को जय मसीह की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोग उपस्थित हैं आपका कलीसिया में हम स्वागत करते हैं संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर के लिए समय के साथ इस समय जाएंगे आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे अपनी आंखों को बंद करेंगे स्वरों को झुकाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father. ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए आपकी हर एक भलाई के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए की है परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सभी को आज हमारे मनों को आप अपने वचनों के लिए तैयार कीजिए प्रभु जैसे आपने स्तुति और आराधना में हमारी सहायता की परमेश्वर आज प्रभु वचन सुनने में वचन समझने में और वचन के अनुसार जीवन जीने में आप हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं विश्वास करते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से आज हम प्रभु अच्छी भूमि की तरह मन रखने वाले बनेंगे जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल देके आती है आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं हर वो जीवन जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा है जो आज ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ आया है परमेश्वर आज हर एक के मनों को आप प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तैयार कीजिए परमेश्वर ताकि आपके वचन को अपने दिलों की मनों की गहराइयों तक जीवनों की गहराइयों तक लेकर आज प्रभु वो बदलाव आपका
आपका वचन लाने वाला बन सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जैसे एक श्रृंखला, एक सीरीज देख रहे हैं जो कि निर्गमन, जिसकी हम आज 6वां सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं। अब तक जो हम देख चुके हैं मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि जो आज पहली बार आए हैं वो पूरी सीरीज को मिस ना करें। जो हम देख रहे थे कि परमेश्वर जब चुप रहता है, परमेश्वर कोई बात नहीं करता या हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं सुनते, तो हमें उस पर भरोसा रखना है। जब परमेश्वर हमें बोलता है, बात करता है, तो हमें ध्यान से परमेश्वर की बातें सुननी है। तीसरा हमने इस सीरीज में देखा था, जब परमेश्वर बोलता है तो हमें उसकी बातों को मानने वाला मन, उसकी बात जो परमेश्वर कह रहा है वो करने वाला मन रखना है। और चौथा, जब जिंदगी में मुश्किल आ जाती है तो हमें परमेश्वर का ही सहारा लेना है। और पांचवा हम देख चुके थे, जब परमेश्वर हमको बचाता है, हमें पापों से छुड़ाता है, तो उसकी सेवा और आराधना करना है। और जैसे हमने देखा था, उसकी सेवा और आराधना आज आनंद से, उत्साह से करना है। ये पूरी सीरीज जो है हम एक्सोडस की देख चुके हैं, जिसमें हमने कहां से शुरू हुआ, पाप की गुलामी से शुरू होता है एक्सोडस सीरीज, और छुटकारे पे हम आए हुए हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा करे, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो स्तुति आराधना करे। और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28 में कहा था कि अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे या बहुतायत होने पर जब हम परमेश्वर की सेवा ना करने का चुनाव करेंगे, तो व्यवस्था विवरण 28 के 47 के अनुसार हम परमेश्वर की अगर सेवा ना करने का चुनाव करते हैं, जब परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें दी है, तो परमेश्वर हमें वापस भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करने के लिए भेज देगा, जिसको परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा करेगा। और वो तब तक हमें नाश करते रहेंगे जब तक, वो वचन कहता है 28 के 48 में, जब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जोड़ा डाल रखेंगे, जब तक तू नाश ना हो जाए। और इसलिए हमने अभी तक जो समझा है, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है आनंद से और पूरे उत्साह से। और इसमें हम भजन संहिता 100 अध्याय 2 वचन देखे थे, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हमने कुलूसियों 3 अध्याय 23 वचन देखा था, जो कुछ हम करते हैं तन मन से करें, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। और हमने देखा था एक औरत जिसका पहला पति ने एक लिस्ट दे रखी थी कि इतने इतने काम तुझे पूरे दिन में करना है, और वो थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भी उसको सारे काम करने पड़ते थे जो उसके पति ने लिस्ट में दे रखे थे। और एक समय आया जब वो उसका पति मर गया, और जब उसके दूसरी शादी हुई, उसने एक ऐसा पति मिला जो उससे प्यार करता था, जो उसकी हर एक जरूरत की देखभाल करता था, और उसके हर एक जो जीवन के मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहता था। और अचानक से उसको थोड़े सालों बाद वो फिर से लिस्ट मिली, और उसने देखा कि वो सारी लिस्ट के बातें करती है, लेकिन प्यार की वजह से करती है। पहले जो है वो जबरदस्ती की वजह से करती थी। और यही धर्म में और रिश्ते में यीशु मसीह के साथ फर्क है। जब धर्म हमें लिस्ट दे देता है, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ नहीं जाना, इस दिन नहीं खाना, ये करना है, इतने दिन उपवास प्रार्थना करना है, ये सारी लिस्ट धर्म दे देता था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें हमारी जरूरतें पूरा करता है, हमारे साथ खड़ा होता है, और हम उस लिस्ट से कहीं बढ़कर अपने प्यार करने वाले परमेश्वर से हम सेवा करने का चुनाव करते हैं। हमने पिछली बार ये भी देखा था, परमेश्वर 10 विपत्तियां लेकर आया, और 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैं इजिप्ट को भी यानी कि मिस्र को भी साबित करूंगा कि मैं परमेश्वर हूं। आज हमें ये बात समझनी है कि हर एक चमत्कार, हर एक चिन्ह, हर एक भलाई जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, उसका उद्देश्य ये था कि हमारे द्वारा बहुत सी जातियां, बहुत सी भाषा, बहुत से कुल परमेश्वर को जाने,
और इसलिए हमने देखा था कि जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएल को उनके बीच से निकालूंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और परमेश्वर ने ये सारे चिन्ह चमत्कार इसलिए किए ताकि बहुत सी जाति भाषा के लोग जान ले कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इफिसियों 2 अध्याय में हमने देखा था कि हम भी पाप में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया और हम इस संसार के गुलाम थे। जो हमने पिछली बार देखा, हर एक चीज में संसार हमें गुलामी में ले चलता था। क्या हम पहनेंगे, क्या हम खाएंगे, क्या कहां हम जाएंगे, सब कुछ संसार तय करता था। और परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से छुड़ाया और 12 वचन रोमियों का 2 अध्याय में कहा, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के या मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्धि इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर ने संसार की गुलामी में से छुड़ाया ताकि हम परमेश्वर की सेवा पूरे दिल से कर सके। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हमें संसार की नहीं, परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करना है। हमें संसार की गुलामी में से बाहर आकर परमेश्वर की सेवा करनी है। और इसके लिए हम आज परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। और हमने पतरस का भी एग्जाम्पल देखा था। पतरस ने जब नाव से बाहर निकलकर पानी पे चलने का चुनाव किया, तब वो पानी पे चला, लेकिन जब उसने अपनी नजरें हटाई यीशु मसीह से, तो उसी पानी में डूबने लगा। आज हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारी नजरें सिर्फ परमेश्वर यीशु पे लगनी जरूरी है। हम ये भी देख चुके थे, जहां हमने नजर हटाई, ये सेवा नहीं कर रहा है, वो नहीं सेवा कर रहा है, ये बहाने बना रहा है, वो बहाने बना रहा है, इससे तो ज्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ, वही हम वापस संसार में गिरने लगेंगे और आज विश्वास से डूबने लगेंगे। और आज हमने देखा था परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम विफल भी हो तब भी हम उसकी सेवा करने का चुनाव करें। आज सिर्फ सफलता के लिए ही परमेश्वर की सेवा नहीं करता। परमेश्वर की सेवा इसलिए करनी है कि वो परमेश्वर है और उसने हमें पापों से छुड़ा है। आज हम सोचते हैं सफलता के लिए परमेश्वर की सेवा करनी है, हमारा नाम बड़ा होने के लिए परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें महिमा मिल जाए इसलिए परमेश्वर की सेवा करनी है। ये सब झूठ है। सच ये है कि वो परमेश्वर है और उसने हमें पापों से छुड़ाया है, इसलिए हमें परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है। अगर हमें विफलता मिले तो भी परमेश्वर की सेवा करनी है, सफलता मिले तो भी परमेश्वर की सेवा करनी है, और हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की सेवा करनी है। उत्पत्ति 15 अध्याय में हमने देखा था, परमेश्वर ने अब्राहम से पहले से कह दिया था कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होंगे और उन देश के लोगों के दास हो जाएंगे और 400 वर्ष उनको दुख देंगे। हमने समझा था कि क्यों परमेश्वर उनको गुलामी में ले चला, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासन सिखाना चाहता था, सही सेवा करने का तरीका सिखाना चाहता था। आज संसार में हमें परमेश्वर क्यों ले चलता है, क्योंकि संसार एक बात में बहुत अच्छे से सिखाता है, हमें अनुशासन से काम करना सिखाता है। आज जो समय से उठने वाले नहीं है, समय से सोने वाले नहीं है, वो जैसे ही नौकरियां लग जाती है सब समय से करने लगते हैं, क्योंकि संसार उसको समय पे चलना सिखा देता है। मनमर्जी से उठना, मनमर्जी से सोना, मनमर्जी से खाना, जैसे ही संसार में नौकरी में लगते हैं सब टाइम फिक्स हो जाता है। खाने का टाइम फिक्स हो जाता है, घर से निकलने का टाइम फिक्स हो जाता है, घर वापस आने का टाइम फिक्स हो जाता है, लंच का टाइम फिक्स हो जाता है, डिनर का टाइम फिक्स हो जाता है, क्योंकि संसार डिसिप्लिन सिखाता है। और जब परमेश्वर हमें संसार में ले चलता है, परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासन सिखाने के लिए ले चलता है, और अनुशासन के साथ परमेश्वर की सेवा करना परमेश्वर चाहता है। आज इसलिए संसार से बाहर निकाल के लिए आया कि हम अनुशासन के साथ परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर की सेवा में ढिलाई करना परमेश्वर को पसंद नहीं। अगर हम संसार में जब
ढिलाई करने पे हमें सिर्फ ताड़ना मिलती है, हमें सिर्फ डांट मिलती है, हमारे पैर कट हो जाते हैं, हमें जल्दी से बात समझ में आ जाती है कि हमें ढिलाई से सेवा नहीं करनी। आज परमेश्वर की सेवा भी हमें ढिलाई से नहीं करनी, और परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है वो ये है कि हम संसार के तरीके से चाल नहीं चल सकते, लेकिन संसार से अनुशासन सीख सकते। संसार का हर एक तरीका जो है वो स्वार्थ से भरा है। आज संसार जुर्म करता है और दूसरों पे दबाव डालकर उनसे वो काम निकलवा कर अपना फायदे के लिए वो काम करता है। हर एक बॉस, जैसे हमने देखा था, वो आपको इसलिए एम्प्लॉय करता है, इसलिए नौकरी पे रखता है, इसलिए आपसे काम लेता है कि उसका खुद का फायदा। और परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हमें संसार के तरीके से नहीं, लेकिन अनुशासन के साथ परमेश्वर की सेवा करनी। क्योंकि संसार कैसे काम करता है? याकूब 5 में संसार का काम देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लड़ने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। कितने लोगों ने काम किया और उसके बॉस ने सैलरी नहीं दी, और आपको यह अनुभव हुआ कि उसने गलत तरीके से मेरा पैसा रोका। संसार कितनों ने अनुभव किया? ये संसार का तरीका है कि काम निकलवाने के बाद भी उनको सैलरी ना दे, लेकिन परमेश्वर का यह तरीका नहीं। परमेश्वर जब अनुशासन से काम करवाता है, परमेश्वर चाहता है कि चाहे हम हो एम्प्लॉय हो, चाहे हम एम्प्लॉई हो, हम हर एक बात में संसार के तरीकों को परमेश्वर की सेवकाई में ना लाए। आज संसार जो है वो स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम जैसा हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं, वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार करें। मत्ती 7:12। आज अगर हमें अच्छा नहीं लगा कि किसी ने हमसे काम करवा कर भी हमारी सैलरी ना दी, तो आज हमें ये सीखना है कि हम दूसरों से ऐसा व्यवहार ना करें कि उनसे काम करवा कर उनका पैसा ना दें, क्योंकि ये संसार का तरीका है। और परमेश्वर कहता है, तुम जो कुछ चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आज संसार जो जबरदस्ती से काम करवाता है, परमेश्वर जबरदस्ती से काम या सेवा नहीं करवाता। अगर परमेश्वर भी जबरदस्ती पे आ जाता, तो आज हम सभी को, चाहे हम चाहे ना चाहे, परमेश्वर की सेवा करनी पड़ती। आज परमेश्वर कहे, जितने सेवा नहीं करेंगे वो सारे के सारे शरीर में बीमार हो जाएंगे। देखिए कैसे पूरे महीने सारे विश्वासी सेवकाई में ईमानदार हो जाते, उनको आशीष नहीं मिलेगी, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी, उनके परिवार में शांति नहीं आएगी, तो फटाक से सारे सेवकाई करने लगे। लेकिन परमेश्वर ऐसी जबरदस्ती नहीं करता, और हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर जबरदस्ती का नहीं, प्यार का परमेश्वर। क्योंकि अगर जबरदस्ती पे उतर आया परमेश्वर, तो हम चाहे ना चाहे वो हमसे सेवा करवा सकता है। अगर संसार हमसे जबरदस्ती कर सकता है और हमसे जबरदस्ती सेवा ले सकता है, तो परमेश्वर संसार से कहीं ताकतवर है, लेकिन वो नहीं लेता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। चुनाव लेता है कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमारी मर्जी से करेंगे, हमारी इच्छा से करेंगे। और इसलिए आज सेवकाई में परमेश्वर को कोई समर्पण नहीं देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर है। लेकिन आज हमें ये समझना है कि अगर परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता और प्यार में
हम परमेश्वर के प्यार का फायदा उठाते हैं तो हम संसार से कुछ भी अलग नहीं। और आज परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम सबके प्रति भलाई करें और न्याय का काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आज संसार का तरीका क्या है? सबका न्याय करने का, किसी की भलाई नहीं करनी, है ना? अरे ये तो वैसा है, अरे ये तो ऐसा, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो गधा है, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, इसके पास वो नहीं है। संसार सभी का न्याय करता है और किसी की भलाई नहीं करता। परमेश्वर चाहता है हम सबकी भलाई करना सीखे और न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और ये तरीका हमें सीखना पड़ेगा। सबकी भलाई करना क्या हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है यीशु जहां जहां गया वो सबकी भलाई करता रहा, सबके लिए प्रार्थना करता रहा, सब बीमारों को चंगा करता रहा और सबके जीवन में जो वो कर सकता था वो करता रहा, भलाई के काम। उसने किसी का न्याय नहीं किया, उसने किसी को दोष नहीं दिया, उसने किसी को नीचा नहीं किया, उसने किसी को ये नहीं कहा कि तू तो यूजलेस है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बड़े पतरस को भी सेवकाई के लिए ले लिया, चोरी करने वाले यहूदा को भी सेवकाई के लिए ले लिया, पैसे करने वाले मत्ती को भी परमेश्वर ने चेले बनाया और गुस्से वाले यूहन्ना और याकूब को जो बात में परमेश्वर से आग उतारना चाहते थे, उनको भी परमेश्वर ने सेवकाई में ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने एक ही चीज सिखाई, सबकी भलाई करना और किसी का न्याय ना करना। और आज परमेश्वर के लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि चाहे मैं काम के स्थान पे जाऊं, चाहे मैं अड़ोस पड़ोस में जाऊं, चाहे मैं रिश्तेदारों में जाऊं, चाहे आज मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रहूं, मुझे वहां परमेश्वर ने सबकी भलाई करने के लिए रखा और न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपने का रखा। आज जल्दी से न्याय करने वाला स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान दोष लगाने वाला है, क्योंकि आरंभ से वो दोष लगाता आया है। परमेश्वर के लोगों को दोष लगाने वाला नहीं बनना चाहिए। वचन कहता है अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से परमेश्वर तुम्हें वापस भी देगा। और ये हम सभी के साथ पक्का है। आज हमें क्या है, दूसरे सारे गलत और मैं सिर्फ हीरो, मेरे जैसा तो कोई नहीं, चाहे विश्वास में हो, चाहे आज्ञाकारिता में, चाहे देने में हो, चाहे बुद्धि में हो, समझ में, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर के सोचने का या परमेश्वर के चेलों के सोचने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के चेलों का सोचने का तरीका होना चाहिए कि दूसरों को अपने से बेहतर मानकर उनकी सेवा करो, कि वो मुझसे बेहतर है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें सबकी भलाई करने के लिए और किसी का न्याय ना करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने निर्गमन 12 में कहा उस रात को मिस्र देश के बीच में से होकर मैं निकलूंगा, मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पहलौठे, सबको मारूंगा, मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। आज एक बात याद रखिएगा, हर मूर्ति पूजा करने वाले को दंड परमेश्वर देगा, मैं और आप नहीं दे सकते। हर झूठ बोलने वाले को, हर पाप करने वाले को, हर बुराई करने वाले को दंड परमेश्वर देगा। यह हमारा काम नहीं है। शैतान का काम क्या है, हम न्याय करने पे लगे रहे और भलाई करने से चूक जाए। क्योंकि जैसे ही हम न्याय करने लगते हैं हमारा ध्यान भलाई करने से हट जाता है। और परमेश्वर चाहता है हमारा पूरा ध्यान भलाई पे लगा रहे, न्याय का काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे जाए। आज परमेश्वर ये नहीं कहता हम भलाई करेंगे तो सारे हमें भलाई ही देंगे, आप समझिए। पर जब हम भलाई करेंगे तब भी ऐसे लोग उठेंगे
जो हमारी भलाई का बदला बुराई से दे। हमें क्या करना है? हमें उनका न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपना, क्योंकि वचन कहता है जो भलाई के बदले में बुराई देता है उसके घराने से, उसकी पीढ़ियों से बुराई कभी खत्म नहीं होती। वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम है हमारी भलाई करने पे ध्यान दें। और आज परमेश्वर ने कहा मैं सारे देवताओं को दंड दूंगा। आज एक भी मूर्ति पूजा करने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, ये बात पक्की है। और आज इसीलिए हमें अपने परिवारजनों को मूर्ति पूजा से बाहर लाकर सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हर मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजन करने वालों पे आएगा। लेकिन ये ना समझे कि अगर मेरे जीवन में मूर्तियां होगी तो परमेश्वर माफ कर दे। ना सिर्फ पापियों को, ना सिर्फ उनके देवी देवताओं को, लेकिन विश्वासियों के जीवन की मूर्तियों को भी परमेश्वर न्याय करेगा। आज हम सोचते हैं हमारे जीवन में कौन सी मूर्तियां हैं? विश्वासी कौन सी मूर्ति की पूजा करता है? विश्वासी की जीवन की मूर्तियां क्या हो सकती है? हर वो चीज, हर वो रिश्ता, हर वो नौकरी, हर वो पैसा, हर वो बच्चे, हर वो पति या पत्नी, हर वो संपत्ति जिसके बिना हम अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते, वो हमारी मूर्ति है। आज आप अगर सोचते हैं मेरी नौकरी के बगैर मेरा जीवन नहीं चलेगा, तो आपकी नौकरी आपकी मूर्ति है। परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। अगर आप छोड़ेंगे, कहेंगे मेरे पति या पत्नी के बगैर मैं नहीं रह सकता, परमेश्वर उसे छुड़ाएगा, ताकि आप समझ सको वो आपका परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर यीशु आपका परमेश्वर है। अगर आप सोचते हैं कोई चीज आपकी परमेश्वर है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, कोई रिश्ता आपका परमेश्वर है, तो परमेश्वर उसको आपके जीवन से हटाकर आपको दिखाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इसलिए आज विश्वासी ये ना सोचे कि मेरे जीवन की मूर्तियों को परमेश्वर माफ कर देगा या अंधा बनकर उसको रहने देगा। हर वो चीज जिसके बगैर हम आज अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वो हमारी मूर्ति है। आज जिनकी सेवा हम पूरे मन से, पूरी खुशी से करते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए बहाने बनाते हैं, वो हमारी मूर्ति है। आज अगर नौकरी में हम खुशी खुशी रोज पहुंच जाते, टाइम से पहुंच जाते, सर सबर के पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर के घर में देर से आते हैं, परमेश्वर के घर में ऐसे ही उठ के चले आते हैं, तो हमारी नौकरी हमारी मूर्ति परमेश्वर हटाएगा। आज अगर हम परिवार की सेवा बड़ी खुशी से कर लेते हैं, परमेश्वर की सेवा हमसे होती नहीं है, तो परिवार के रिश्ते भी परमेश्वर खराब करेगा। जिसकी सेवा हम खुशी से कर रहे हैं और जिसकी सेवा करने के लिए हम परमेश्वर को बहाना दे रहे हैं, आज वो हमारी मूर्ति, और उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आज हमें कुछ ना मिलने पर भी हम खुशी खुशी सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, वो हमारी मूर्ति है। और हम कहते हैं परमेश्वर के पास जाने का टाइम नहीं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं, वचन पढ़ने का टाइम नहीं, सेवकाई के लिए टाइम नहीं, सुसमाचार के लिए टाइम नहीं है, और हम पूरे दिन सुबह से शाम बिना पेमेंट लिए मुफ्त में काम करते हैं, वो हमारी मूर्ति है और वो हटेगी। उस पर परमेश्वर का न्याय आना तय, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सारे देवी देवताओं का न्याय मैं करूंगा। आज अगर देखा जाए, मिस्र के हर देवी देवता का न्याय परमेश्वर ने किया। मिस्र लोग नदी की पूजा करते थे, परमेश्वर ने उस नदी को लहू बना दिया। वो मेंढकों की पूजा करते थे कि मेंढक जैसे हम बढ़ेंगे, परमेश्वर ने उस मेंढकों के द्वारा मिस्र का न्याय किया। आज जिस चीज की पूजा करते थे, उन सभी को परमेश्वर ने उनके जीवन में न्याय करके विपत्ति बनकर लाया। और आज अगर हम जिस चीज की पूजा या आराधना या प्रार्थना या सेवकाई सुबह से लेकर शाम तक खुशी खुशी करते रहते हैं, उसका भी न्याय परमेश्वर करना है। आज विश्वासियों की मूर्तियां भी परमेश्वर नष्ट करेगा।
आज हमारा बेस्ट हम किसको दे रहे हैं? बेस्ट समय हो, बेस्ट ताकत हो, बेस्ट दान वरदान हो, बेस्ट पैसा हमारा कहां जा रहा है? वो हमारी मूर्ति है। और सिर्फ परमेश्वर ही हमारी स्तुति, आराधना और प्रेम और सेवा के योग्य है। आज जहां हम सेवा कर रहे हैं वहां से हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी अगर हम परमेश्वर की सेवा ना करके उस सेवा में लगे पड़े, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही हमारी स्तुति, आराधना, प्रेम और सेवा के योग्य है। सिर्फ परमेश्वर ही इन सब का हकदार है। सिर्फ परमेश्वर ही भरोसे के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर हर पाप से और बुराई से घृणा करता है, हर पाप से। आज परमेश्वर को परमेश्वर का समय ना देना वो पाप है। परमेश्वर को परमेश्वर का पैसा ना देना वो पाप है। परमेश्वर को परमेश्वर के जो हमें दान वरदान दिए है उसका उपयोग ना करना परमेश्वर की सेवा के लिए, वो सब पाप है। और परमेश्वर हर पाप और बुराई से घृणा करता है। रोमियो 7 अध्याय 19 वचन पौलुस ने कहा, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, और जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वो किया करता हूं। आज हमको ऐसे कितने पौलुस की तरह कह सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कामों की योजना बनाते हैं, लेकिन होता हमसे कुछ भी नहीं। और पौलुस ने कहा, यदि मैं वही करता रहता हूं जिसकी मैं इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझमें बसा हुआ है। आज पौलुस जो इतना परमेश्वर की सेवा कर रहा था, उसके शरीर में भी पाप विद्यमान था, आज हमारे में भी है। और रोमियो 7 का 24 वचन कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आज हम जिसकी सेवा करते करते मर रहे हैं, उससे परमेश्वर ही हमें छुड़ा सकता है। 25 वचन कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। आज परमेश्वर ही हमें इस दुर्बलेपन से, इस ढोंगीपन से छुड़ा सकता है। हम मुंह से तो कहते हैं परमेश्वर की सेवा करनी है, लगे पूरे दिन किसी और की सेवकाई नहीं पड़े। कहते हैं परमेश्वर से प्यार करते हैं, आज्ञा किसी और की मांगते रहते हैं। और परमेश्वर कहता है, इस शरीर से हमें कौन छुड़ाएगा। आज परमेश्वर ही है जो हमें इस शरीर से छुड़ा सकता है। आज हर देवी देवता का परमेश्वर ने न्याय किया। हर इजिप्ट के, मिस्र के देवी देवताओं को परमेश्वर ने ऐसा लताड़ा, ऐसा प्रदर्शन किया कि वो समझ गए कि कोई भी देवी देवता नहीं। आज आखिरी जो विपत्ति थी वो अंधकार की विपत्ति थी, क्योंकि उस समय के लोग भी सूरज की पूजा करते थे। आज हमारे यहाँ भी सुबह से लेकर शाम तक लोग सूरज की पूजा करते हैं, और जैसे ही सूरज उगता है पूजा शुरू हो जाती है। परमेश्वर ने अंधेरा करके उस सूरज की पूजा को भी ये दिखाकर कि वो परमेश्वर नहीं है, सच्चा परमेश्वर, उसको भी बंद कर सकता है, उसकी रोशनी को बंद कर सकता है, उसको अपने नियंत्रण में कर सकता है, ताकि इजिप्ट के लोग समझ सके, मिस्र के लोग समझ सके कि वो परमेश्वर नहीं है। आज हम किसकी पूजा, प्रार्थना, सेवा सुबह से लेकर शाम तक करते हैं? हमें अपने आप से पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को समय देने से इनकार करते हैं तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अगर परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमारे पास समय नहीं है तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? और वचन कहता है रोमियो 8 का 1, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब जो मसीह यीशु की सेवकाई में लगे हुए हैं,
जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने में लगे हुए हैं, जो परमेश्वर की इच्छा अपने शरीर से करने में लगे हुए हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बाकी सब परमेश्वर के क्रोध की आदि है। आज हर मनमानी करने वाला विश्वासी परमेश्वर के क्रोध को बुलावा दे रहा है। जैसे कहते हैं, आ बैल मुझे मार। यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए तो परमेश्वर की सेवा कर सके। आज बिना धार्मिकता के परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। पाप को अपने जीवन में रखकर परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। शैतान और मनुष्य, संसार हर वो चीज छीन सकते हैं जिसको हम कीमती समझते हैं। आज अगर आप सोचते हैं आपका परिवार आपके लिए कीमती है, शैतान, मनुष्य और संसार आपको आपसे परिवार से अलग कर सकते हैं। आज अगर आप सोचते हैं आपके पैसे, बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत कीमती है, शैतान, मनुष्य और संसार आपसे वो तीनों छीन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर को सबसे कीमती समझेंगे तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि रोमियो 8 में लिखा है क्लियरली, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कौन? और बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है। और लास्ट में पौलुस कहता है, ये सब हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आज हमें ये समझने की जरूरत है, जिसको भी मैं कीमती समझता हूं, शैतान वो देख रहा है और वो जरूर आपसे वो छीनेगा जिसको आप कीमती समझ रहे हो, ताकि आप विश्वास में टूटो, परमेश्वर के साथ रिश्ते में टूटो, परमेश्वर के प्रति आपकी सोच नकारात्मक हो जाए और परमेश्वर से अलग हो जाए। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते और सेवकाई को कीमती समझोगे तो परमेश्वर उसको आपसे कोई नहीं छीनने देगा। इवन शैतान तक नहीं छीन सकता। अय्यूब के रिश्ते को शैतान ने छीनने की कोशिश की, सारी उसकी संपत्ति ले ली, सारे उसके बेटी बेटियों को मार दिया, सारे उसके शरीर को, स्वास्थ्य को सर से लेकर पांव तक फोड़े कर दिया, फिर भी वो परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को नहीं छुपाया। उसने कहा, मैं नंगा आया, नंगा जाऊंगा परमेश्वर की स्तुति। और परमेश्वर ने उसको डबल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया ये मुझे कीमती समझता है। आज अगर हम विश्वासी है जो संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो याद रखिए, शैतान ने अगर अय्यूब के सब कुछ छीना था तो एक समय आएगा हमसे सब कुछ छीना जाएगा। क्या हम में वो विश्वास, हम में वो नम्रता, हम में वो धीरज होगी कि कहेंगे, परमेश्वर मैं नंगा आया था, मैं नंगा जाऊंगा, तेरी ही स्तुति करता रहूंगा, तेरी ही सेवा करता रहूंगा, तुझे ही अपना परमेश्वर मानूंगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, चाहे परिवार छीन जाए, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे मेरी स्वास्थ्य चला जाए, परमेश्वर मैं तेरी ही सेवा करूंगा। क्या हमें वो हिम्मत, वो विश्वास हो? क्योंकि शैतान हर वो चीज छुपने की कोशिश करता है जिससे इंसान प्यार करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो शैतान हमसे परमेश्वर नहीं छीन सकता। आज निर्गमन 9:15 में परमेश्वर कहता है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझ पर अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या परमेश्वर फिरौन और उसके सारी सेना को, सारे इजिप्ट को एक ही दिन में खत्म नहीं कर सकता? कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तुझ पर भी प्रकट करना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर हूं। फिरौन अपने आप को परमेश्वर मानता, परमेश्वर ने उसको दिखाया
सच्चा परमेश्वर कौन? आज अगर हमारे जीवन से जो चीज छीन ली गई है, आज अगर विश्वासी लोग हो तो समझो वो हमारा परमेश्वर नहीं है। आज अगर आपसे नौकरी छीनी जा रही है, वो हमारा परमेश्वर नहीं था। आज अगर आपसे पैसा छीना जा रहा है, वो हमारा परमेश्वर नहीं था। आज हमारे रिश्ते हमसे छीन रहे, वो हमारे परमेश्वर नहीं थे। क्योंकि जो सच्चा परमेश्वर होता है, उसे इंसान से कोई छीन नहीं सकता। आज अगर हमसे हमारा स्वास्थ्य छीना जा रहा है, तो हमारा स्वास्थ्य भी परमेश्वर नहीं है। आज हमारा शरीर अगर आज कमजोर हो रहा है, हमारा शरीर हमारा परमेश्वर नहीं है। आज विश्वास में मजबूत होकर सच्चे परमेश्वर को पकड़ना सीखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चे परमेश्वर को ही परमेश्वर मान के रहो। आज अपनी नौकरी को, अपनी संपत्ति को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, आज अपनी आशीषों को, अपनी संपत्ति को परमेश्वर नहीं मानना, क्योंकि ये सब कुछ आपसे छीना जा सकता है, मुझसे भी छीना जा सकता है। सच्चा परमेश्वर हमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर हमने सच्चे परमेश्वर को प्यार करने का, सच्चे परमेश्वर की सेवा करने का और सच्चे परमेश्वर को अपना जीवन और समय और व्यस्त देने का चुनाव किया है, तो वो हमसे छीना नहीं जाएगा। कोई नहीं छीन सकता हमसे। लेकिन जो छीना जा रहा है, उसको अगर हमने परमेश्वर माना है, तो परमेश्वर ही हम पर दया करे, क्योंकि वो इसीलिए छीना जा रहा है कि उसको हमने परमेश्वर माना और हमें पश्चाताप करके वापस सच्चे परमेश्वर के पास आना है। आइए हम अपने जीवनों को जांचें और देखें कि हमारे जीवनों से आज क्या छीना जा रहा है, चाहे वो संसार के द्वारा हो, चाहे वो शैतान के द्वारा हो, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो। जो कुछ भी हमसे छीना जा रहा है, आज हम अय्यूब की तरह विश्वास में स्थिर होकर बोले, ये मेरा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जिसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और आज अगर हमने उनको परमेश्वर माना है जो हमसे छीना जा रहा है, तो हम पश्चाताप करके सच्चे परमेश्वर की ओर लौटने वाले बन सके। आज अगर हमारा स्वास्थ्य छीना जा रहा है, हमारा स्वास्थ्य हमारा परमेश्वर नहीं था। आज अगर हमसे संपत्ति छीनी जा रही है, वो हमारे परमेश्वर नहीं थे। आज अगर नौकरी छीन गई है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। आज हम अपने जीवनों में जो भी चीज छीनी जा रही है, उस पर ध्यान लगा के कहे, परमेश्वर ये मेरा परमेश्वर नहीं था, और इसके बगैर भी मैं तेरी ही सेवा करूंगा परमेश्वर, तुझे ही अपना प्रभु मानूंगा, तुझसे ही प्यार करूंगा परमेश्वर। आज जितने जीवन अपने अंदर परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं, और हर वो चीज जो आपसे छीनी जा रही है, आज उसको छीनते हुए देखकर भी क्या आप परमेश्वर को प्यार करने का, परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से खड़े होकर कहे, प्रभु मेरी मदद कर। ये छीनने के बावजूद भी परमेश्वर, मैं तुझे अपना परमेश्वर मानने वाला बन सकूं। ये छीनने के बावजूद भी परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करने वाला बन सकूं। ये छीनने के बावजूद भी परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसे में दृढ़ रहने वाला बन सकूं। परमेश्वर, ये चले जाने के बावजूद भी परमेश्वर, मैं तुझी से प्यार करने वाला बन सकूं, तुझी को अपना सब कुछ व्यस्त देने वाला बन सकूं। आज अगर आप वो व्यक्ति हैं जिससे चीजें छीनी जा रही है, परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मेरी सहायता कर, इन चीजों के बगैर भी मैं तेरी सेवा, तुझसे प्यार, तुझे समर्पण करने का चुनाव कर सकूं परमेश्वर। और आज अगर हमारे जीवनों में सच्चे परमेश्वर की जगह वो चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं है,
और हम उन्हें नहीं छोड़ पा रहे, तो परमेश्वर से सहायता के लिए अपने स्थानों पे खड़े होकर कहे, प्रभु आज ये परमेश्वर नहीं है, लेकिन मेरा समय कहा जा रही है प्रभु, आज मेरी सेवा ले रही है परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक मुझे बिजी रख रही है परमेश्वर, और मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे इनसे आजाद कर। आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे तेरी सेवा के लिए आजाद कर प्रभु, मुझे इस गुलामी से छुड़ा परमेश्वर, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरे वचन पर चल सकूं, तेरी इच्छा कर सकूं परमेश्वर, तू जो कहता है वो मैं करने वाला बन सकूं परमेश्वर। आज अपनी सब कुछ को परमेश्वर को देकर सेवा करने वाले बन सके। आइए हम परमेश्वर के पास आकर अपने मनों को परमेश्वर के सामने खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। पास्टर अर्चना हमारी आराधना और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जिस क्षेत्र में आपने परमेश्वर को खड़े होकर समर्पण किया था, उस बारे में परमेश्वर से बात करें। ये समय लीजिए कि जिस बात ने आपके मन को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पर्श किया है, आयु क्षेत्र में परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दीजिए। परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना जो आपके लिए होगी, उससे बढ़कर आपकी प्रार्थना जो आपके लिए है, जो आप अपने मन से कर रहे हैं, आज उन बातों को सुनना चाहता है। आज परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इसलिए किया कि हम उसकी सेवा करें, आनंद से उसकी सेवा करें, मन से अपनी मर्जी से उसकी सेवा करें, ताकि हम शैतान की गुलामी में ना जाए। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसके प्रेम में जबरदस्ती है ही नहीं। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम को समझें और उसके प्रेम को समझकर उसकी सेवा करें। कि प्रभु मैं योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी तूने मुझ पर दया की। मैं तेरे पास नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी तू मेरी बंधुआई में, मेरी गुलामी में, मेरे पापों वाले जीवन में तू मेरे पास आया। प्रभु परमेश्वर से सहायता मांगी। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने सिर झुकाऊं, और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। परमेश्वर पिता, अगर आज हमारे जीवनों में ऐसा कोई भी है प्रभु जी, कोई भी समर्पण है, कोई भी आदत है, कोई भी प्राथमिकता है प्रभु, जो हमारे जीवनों में आपसे बढ़कर प्रेम को हमारे जीवन से लेती है पिता, तो आज हम खुशी से उसको आपकी सहायता से हटाए जाने का अनुग्रह मांगते हैं पिता। आज आइए परमेश्वर, आप हटाइए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप बनकर रहे परमेश्वर पिता। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, हर एक वो चीज जो हमारे जीवनों में आपसे बढ़कर स्थान लेगी, वो शैतान के द्वारा, इंसान के द्वारा, संसार के द्वारा हटाई जाएगी। लेकिन जो चीजें प्रभु हम आपके लिए करते हैं पिता, जो स्थान हम आपको देंगे प्रभु, आपका वचन कहता है कोई भी चीज उससे हमें आपसे अलग नहीं कर पाएगी पिता परमेश्वर। आज हमें गलत प्राथमिकताओं को छोड़ने में प्रभु जी, चाहे वो पैसा हो पिता, चाहे इंसान हो, चाहे हमारा अपना परिवार हो पिता, चाहे वो हमारे बच्चे हो पिता परमेश्वर, चाहे हमारी नौकरियां हो पिता, आज हर वो स्थान प्रभु जो हमें आपके साथ जुड़ने से कमजोर कर देता है पिता, आपकी उपस्थिति में बैठने में कमजोर कर देता है पिता, आपका वचन पढ़ने से कमजोर कर देता है पिता, आपकी सेवा करने से कमजोर कर देता है मेरे पिता। आज वो मूर्तियां यीशु के नाम से हमारे मनों से, हमारे समर्पणों से, हमारी आदतों से प्रभु जी आप तोड़िए पिता परमेश्वर।
हर एक समर्पण प्रभु जिसे हम खुशी से देते हैं पिता, वो आज प्रभु मनुष्य से बढ़कर, परिवार से बढ़कर प्रभु आपके प्रति होने वाला बने पिता। जैसे इंसान की सेवा के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता, आज हमें उससे बढ़कर आपकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। अगर बीते गए समय में हमने आपको आपका स्थान नहीं दिया पिता, आपकी सेवा से बढ़कर मनुष्य या प्रभु संसार की सेवा के लिए तैयारी की, लेकिन आपकी सेवा की तैयारी के लिए अपना समर्पण नहीं दिया, तो उसके लिए भी हमें क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं अपने आप को और कलीसिया को पिता ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक जीवन के लिए प्रार्थना मांगते पिता। धन्यवाद प्रभु कि आप जबरदस्ती नहीं करते मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे ऊपर प्रभु नहीं चाहा कि आप अपनी मनमानी करके हमसे सेवा नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्र इच्छा दी पिता। आदम की वाटिका से हमें स्वतंत्र इच्छा दी कि हम मन से आपकी इच्छा का चुनाव करें पिता। ना तो ये इच्छा आदम की वाटिका में थी कि हम शैतान की बातों को सुने, शैतान की इच्छा को पूरा करें, ना आज आपकी इच्छा है मेरे पिता। लेकिन हमें भी प्रभु आपकी इच्छा को समझने का अनुग्रह दीजिए पिता, आपके प्रेम को समझने का अनुग्रह दीजिए। इस स्वतंत्रता को हम पाप की ओर नहीं, आपकी सेवा की ओर ले जाने वाले बन सके पिता, आपकी इच्छा को पूरा करने की तरफ ले जा सके पिता। ऐसा अनुग्रह हमें भी प्रदान कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये बातें ना तो हम बल से कर पाएंगे, ना आज इस ज्ञान को प्राप्त करके कर पाएंगे पिता, बल्कि आपकी आत्मा की सहायता से और अपने मनों को आज गलत प्राथमिकताओं से हटाकर ही कर पाएंगे पिता। इसमें हमारी मदद और सहायता कीजिए। मैं अपने आप को कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता हम पे अनुग्रह करके हमें उद्धार का कार्य हमें करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। आप जो हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक या अन्य माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए